हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में है। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एरीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, पहले देख रहे हैं हम कुछ जनरल मैसेजेस। ओके, पहला कार्ड जो आया है हमारे पास वो है हर्मिट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है वो आपको बता रही है कि भाई थोड़ा सा सोचो, विचारो, एक पॉज लो, एक समय लो चीज़ों को करने का। कहीं ना कहीं सिर्फ आपको पता है कि आपका सत्य क्या है। ठीक है, कोई भी आपको वो लाइट बाहर से नहीं दे सकता, जो लाइट, जो ज्योति लाइक आपके अंदर होती है, जो आपको दिशा देती है, आपको आंसर्स देती है। ठीक है, अभी किसी भी बारे में हो सकता है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज का आंसर जो है आप सीख कर रहे हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ही लॉजिकल पर्सन से, एरीज, लियो, सॉरी एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, और या फिर हो सकता है आप खुद इस पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं, आप खुद बहुत ही लॉजिकल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइक आपने अपने इमोशंस को एक साइड थोड़ा बैलेंस करके रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग की सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है यही बोल रहा है कि शांति से करो, जो भी चीज़ करनी है ना वो शांति से करो, जल्दबाजी में मत करो, तेजी से मत करो। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, या फिर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, या फिर सही आंसर समय के साथ अपने आप ही आ जाएगा अगर आना होगा तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम समय पर चीजें डालते ही नहीं है। अगर समय पर चीजें हम डाल देना कि जो अभी कल होना है वो कल देखेंगे ना, अभी जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं लाइक वो आप समझ ही सकते हैं कि वो वेट जो है, जो भार हम
अपने ऊपर ढो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आपके लिए एक छोटा सा टास्क बचा सिर्फ आज को जीने का। ठीक है, और जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं, तो हमारा माइंड, हमारी लाइफ या फिर कह लीजिए हमारा माइंड इस तरीके से ऑपरेट करता है कि हम एक ही चीज को एक बार में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग की जरूरत क्या है? कल के बारे में, गुजरे हुए कल के बारे में और आने वाले कल के बारे में इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो कल ही आएगा ना। आपके सोचने से वो आज नहीं आ जाएगा, वो परेशानियां आज नहीं आ जाएंगी, तो हम आज क्यों परेशान हो? तो कहीं ना कहीं ना आप बहुत ही लीनियंट, बहुत ही फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं और आप अपनी समझदारी से अपने अंदर जो आपका ट्रूथ आपको कह रहा है, आपकी सच्चाई आपको कह रही है, आप कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी के साथ जुड़े हुए हैं, विच इज वेरी गुड एक्चुअली। ओके, लेट्स सी, वी हैव डेथ कार्ड। ओके, डेथ कार्ड, पर ये कार्ड जो आ रहा है हमारा रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, ओके, रिवर्स में डेथ का यही बात करता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, जिसको कभी तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको कभी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं, ये चीज तो सहनी ही पड़ेगी, इस सिचुएशन से तो निकलना है, तो इसकी गो थ्रू। आप ना कहते हैं ना, जैसे वो लव के लिए यूज होता है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, तो लाइफ इज एज सच कि आप एक्सपीरियंसेस को जी कर ही उनके पार जा सकते हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप उनको स्किप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग। कहीं ना कहीं फिर आप क्या कर रहे हैं, आप ना बस उससे डील नहीं करना चाह रहे। अगर आप अपने आप की फीलिंग से ही डील नहीं करना चाह रहे तो आप उनको रिप्रेस करेंगे, कहीं ना कहीं फिर वो आपकी बॉडी पे असर आता है और आपकी फीलिंग्स पे असर आता है, और वो बाद में कभी जब वो ट्रिगर होती है फिर तब वो बाहर आती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई किसी और ने हमें ट्रिगर कर दिया, बट एक्चुअली आपने उनको समय रहते प्रोसेस नहीं किया उन भावनाओं को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोल्ड की एनर्जी है, बर्फ की एनर्जी है, तो अगेन कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग हीलिंग आप कर भी रहे हैं और भी नीड है कि आप इसी रास्ते पे चलें। कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग को बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और लेना भी चाहिए, लेट्स सी। और ये आने वाले टाइम में 1 to 15 अक्टूबर में भी आप अपनी हीलिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, लेट्स सी, कुछ अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव लोनलीनेस। ओके, लोनलीनेस कार्ड आ रहा है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, और ये इसकी अफर्मेशन है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। ठीक है, हमेशा 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 एनर्जीज, स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके साथ होती हैं। आप उन्हें भगवान बोले, अल्लाह बोले, राम बोले, यूनिवर्स बोले, बट उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ चलती है। कहीं ना कहीं वो आपके मन में वो एनर्जीज हैं, उनसे कनेक्ट आप कर सकते हैं, उन पे सरेंडर आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका कोई एक दो लोग ऐसे जिंदगी में जरूर होते हैं जिनको आप रिलाय कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन देम। कोई एक आधा बेस्टी, कोई एक आधी फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, कोई पेरेंट, कोई सिबलिंग, कोई तो एक ऐसा होता ही है जिसके साथ आप अपने एक ट्रू बॉन्ड को शेयर कर सकते हैं। तो यू आर नेवर अलोन, तो आपको लोनली फील ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, अगेन मून की रेमेडी होती है यही, मून जिनका नीच का होता है उनको बोला भी यही जाता है कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगेन एस्ट्रोलॉजी में भी एक योग बनता है जिसमें अगर मून एक हाउस में है और आगे पीछे दूसरा कोई प्लेनेट नहीं है, उसे केमद्रुम दोष बोलते हैं कि मन अकेला हो गया। तो मन को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही समझना चाहिए। हाँ, आप एकांत में खुद से चॉइस करके जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप अकेले फील करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी एक अफर्मेशन आ रही है कि आपको उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो कि आपकी बेहतरी के लिए हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हो, ऐसे ही लोगों को। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर बेस्ट वे टू लर्न। और अगेन कोई भी अगर विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लाइफ में आ रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपकी ग्रोथ के लिए ही है, ये जरूरी है। तो उनके लिए भी एक पॉजिटिविटी रखना। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप अपनी हीलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंस वो डिजर्व करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अकेला नहीं फील करने वाले हैं, आपने हमेशा किसी ना किसी के साथ कनेक्शन बनाते रहना है या कनेक्टेड रहना है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जीज ही हैं, और अपने साथ उन लोगों को जोड़ना है जो आपके लिए अच्छे हैं, प्लस आपको जो आपके विपरीत, आपको जो पसंद नहीं है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने उसको भी पॉजिटिवली लेना है। ऐसे गाइडेंस आपकी आ रहा है। ठीक है, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन
जो है उनको याद कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से बोलिए कि भाई आपको वो सही गाइडेंस दे इस रीडिंग के थ्रू, एंड वी विश यू द सेम। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। के पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर इनको क्लैरिफाई करेंगे। देन आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स इन, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो स्ट्रेंथ इन रिवर्स यहाँ पे ये लाइक साफ साफ दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इस लॉयन की बड़ी खस्ता हालत है। ठीक है, तो अगेन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। पहली चीज तो लाइक ये मर जाएंगे बट ये आपको वैलिडेशन नहीं देंगे या आपको कहीं ना कहीं जानने नहीं देंगे कि आपसे ये प्यार करते हैं या आपके लिए इमोशंस ये रखते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को वीक पढ़ने से, वीक दिखने से कि मैं वीक हूँ, लाइक इन्होंने ना कहीं अपने इमोशंस को वीकनेस से जोड़ा हुआ है। अगर इनको एक्सप्रेस करना होता है ना किसी को, या इनके मन में थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, तो इनको लगता है कि भाई अगर एक्सप्रेस कर दिया तो गई पावर अपने हाथ से। ठीक है, और इस चीज को ये बहुत ही ज्यादा ऐसे लेते हैं कि लाइक इमोशंस तो हैं बिल्कुल ही ना बेकार चीज है, इनको तो किसी को बताना नहीं चाहिए या फिर इनको तो डील ही नहीं करना चाहिए, इनकी तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए। और चाहे इनकी लाइक इनको फील कुछ भी हो रहा, बट इनका एक आउटर जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं लेकिन ये पर्सन अपनी ही लोअर एनर्जी से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप कहीं ना इनको इनकी अड़ियलपन, इनका या इनकी जो ये चीजें हैं ना, आप इनको कहीं ना कहीं दिखाते हैं, तो ये चीज इनको ट्रिगर भी बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है, अगेन आप दोनों के लिए ही लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं आप या तो अगर फीमेल है या मेल है, कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा ना एटीट्यूड दिखा रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लाइक समवन इज प्लेइंग वेरी हार्ड टू गेट। कहीं ना कहीं आप में भी हो सकते हैं कि आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी हार्ड टू गेट, और कहीं ना कहीं या मे बी ये पर्सन अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा स्टार्व कर रहा है, दूसरा पर्सन उस चीज को देख पा रहा है, दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं लाइक एक पर्सन के पास लव है वो दे नहीं रहा, और दूसरे पर्सन को लव चाहिए उसको मिल नहीं रहा, तो लाइक ये पर्सन भी स्टार्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी स्टार्व कर रहे हैं इस फेक एटीट्यूड के अंदर। और अगेन ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने हर्ट को खोलने की जरूरत है और इस पर्सन को आपकी एनर्जी आपके स्पेस में आने देने की जरूरत है। हो सकता है ये पर्सन थोड़े से फ्लॉड हो, मतलब गलतियां करते हो, मिस्टेक्स करते हो, इतना ज्यादा बिहेवियर उस तरीके से नहीं कर रहे हो जैसा आप चाह रहे हैं या जैसा आपको चाहिए उस तरीके का नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन हैज सम फीलिंग्स फॉर यू। एटलीस्ट अट्रैक्शन तो यहाँ पे दोनों की तरफ से ही बहुत ही स्ट्रांगली है। और लस्ट की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, के कहीं ना कहीं यहाँ पे लस्ट की एनर्जीज भी हैं अराउंड यू गाइस। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बात करता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा लाइक जब सोचने पे आते हैं तो बहुत ज्यादा अपनी सोच विचारों में डूब जाते हैं, एकदम इनका दिमाग, इनकी लाइफ लाइक एकदम जम जाती है लाइक आइस, एंड दे हैव नो क्लू के क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही फॉगी एनवायरमेंट हो जाता है, इनको नहीं समझ में आता है कि बट दे विल डू। ठीक है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, पेन को खत्म करने के लिए, सफरिंग को खत्म करने के लिए क्या ऐसा करें कि चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे किसी को बहुत ही स्ट्रांगली ना एक्शन लेने की जरूरत है, और अगेन ये कार्ड देखिए आप बता रहा है दोनों तरफों से लाइक एक सपोर्ट कहीं ना कहीं इस बॉन्ड को मिल रहा है। तो यस, यहाँ पे एक स्ट्रांग एक्शन की नीड इस पर्सन को है, ये ले लाइक इस कनेक्शन को नीड है बेसिकली। इट कैन बी कि आप ले लें एक्शन या ये ले लें, कहीं ना कहीं लाइक एक पर्सन को ना दूसरे पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा अवेलेबल और प्यार और कंपैशन दिखाने की जरूरत है। मे बी यू आर टायर्ड ऑफ इट, कहीं ना कहीं आप थक गए हो ऐसा कर करके, बट मे बी यू आर द वन जो ऐसा कर सकता है, दूसरा पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ठीक है, देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स अगेन बात करता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाने की। सबसे पहले तो पर्सन को कहीं ना कहीं एक नीड है कि ये पीसफुल एनवायरनमेंट में जाएं, और वो पीस इनको कहीं ना कहीं आपसे मिलता है, इसलिए आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं लाइक इनकी लाइफ में प्रायोरिटी लव नहीं है, इनकी लाइफ में प्रायोरिटी है कि ये नॉर्मल जिंदगी में आ जाए। लाइक कई लोगों के लिए लाइफ इतनी हार्ड होती है कि वो सर्वाइवल में जीते हैं, सर्वाइवल। तो यहाँ पे सर्वाइवल से हटकर कोई अगर अच्छी वाइब्रेशन में आएगा तो प्यार के बारे में सोचेगा ना। पहली चीज तो यही होगी कि उसको रिस्पेक्ट मिल जाए, उसको दूसरे लोग सही से ट्रीट करें, या फिर उसको एक लाइक बेसिक तहजीब से भी किसी ने ट्रीट ना किया, उनकी लाइफ में आसपास जो
एनवायरमेंट है वो भी ऐसा ऐसा हो, ठीक है ना। तो इट कैन बी कहीं ना कहीं, और इस पर्सन को वो शांति कहीं ना कहीं आपसे मिलती है, और ये इनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप शांत हैं, आप इनकी लाइफ में वो शांति, वो प्यार तो ला सकते हैं, वो स्टेबिलिटी तो ला सकते हैं, एटलीस्ट ये आप पे भरोसा तो कर सकते हैं, लाइक दे कैन ट्रस्ट यू, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ओके, हेरोफेंट इन रिवर्स अगेन, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ही पुराने सोच विचारों में कहीं ना कहीं व्यस्त है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली मेंबर्स या इनके आसपास का एनवायरनमेंट या जिस तरह के लोगों के बीच में ये रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, और बहुत ही पुरानी सोच हो सकती है, पुराने बिलीफ, लाइक इनके बिलीफ भी नेगेटिव हो सकते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं होंगी। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस के लाइक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच में भी मैच नहीं हो सकती, या फिर आपको पता है कि आपके परिवारों की सोच मैच नहीं होगी, सोसाइटी के नज़र से ये चीज़ें सही नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को ना, ये पर्सन इस चीज़ों को बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। बट डीप डाउन इनकी जो सोल है वो आपके लिए लॉन्ग कर रही है, लाइक इट इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं डीप डाउन। ठीक है, लेट्स सी नाउ हीलिंग कार्ड्स देखते हैं कि इस पर्सन को क्या हील करना चाहिए, आपको क्या हील करना चाहिए इस कनेक्शन में। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। वी हैव होल इन द सोल एंड ब्यूटी। अगेन यहाँ पे एक पर्सन तो अपने ऊपर अगेन वर्क कर सकता है, लाइक ब्यूटी, अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी क्रिएटिविटी को देखना, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लाइक समवन इज अ बिट हील्ड, और ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, और यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी के लिए यहाँ पर मुझे मिला है होल इन द सोल। अगेन बहुत ही वुंडेड है ये पर्सन, ठीक है, लाइक जख्मी, अगेन डीप 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 इनकी सोल में फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, या फिर लाइक अगेन हमारा जो ऑरा है वो बुरी तरीके से अगर डिप्लीट हो जाए तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें तरह तरह की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, लोगों की एनर्जी को आप उठाते रहते हैं, या फिर इट कैन बी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो, लाइक साइकिक अटैक्स होना, ठीक है, लस्ट में पड़े रहना या फियर में पड़े रहना, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज ही ना कर पाना, अपनी एनर्जी से जुड़ ही ना पाना, अपने मन से जुड़ ना पाना, और लाइक एक अंधेरी दुनिया में काइंड ऑफ रहना, इस तरह की एनर्जी, लाइक इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली हीलिंग की जरूरत है। इट कैन बी कि इनको वो लाइक थोड़ी सी भी गुड एनर्जी ना आपसे मिल रही है और किसी से तो मे भी मिल ही नहीं रही है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है या नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन, पहले ये देख लेते हैं नेक्स्ट इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। We have 10 of cups in reverse, judgment in reverse and 2 of swords। यस, अगेन यही लग रहा है कि ये अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आने वाले थोड़े समय में भी मिस करते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन में भी इतना नहीं ले पाए, बट इनकी एक कॉलिंग, लाइक इनके मन की इनर वॉइस कहीं ना कहीं यही बोलती रहेगी कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, आप लाइक मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके साथ गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइक इस पर्सन की घंटी ना, वो दिमाग की यूनिवर्स बहुत ज्यादा बजाने वाले हैं, डिसीजन में भी ये पर्सन फिर भी ना ले पाए, बट इन चीजों के लिए प्रति ये जागते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या मैरिज में हो, तो इनको एक रियलाइजेशन हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है ये टॉक्सिक है, ठीक है। लेट्स सी नाउ अब आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव ग्रेस। ओके, पहली एडवाइस आपके लिए आ रही है, भी ग्रेसफुल रहिए, जो भी आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, आप बहुत ही प्यार रखिए अपनी एनर्जी में, ठीक है, माफी रखिए, बी फुली इन ट्यून विद योर स्पिरिचुअल एसेंस सस्टेन बाय अ हायर पावर। तो अगेन कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो यही मानिए कि भाई आप जो हैं यहाँ पे, अगर आपको अपनी पूरी ब्यूटी, अपनी लाइक पावर जाननी है ना कहीं तो आपको ये मानना चाहिए, और ये सभी ग्रंथों में, सभी सत्संगों में, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि आपको अपनी बॉडी और माइंड से डिटैचमेंट होना चाहिए। ना आप ये बॉडी है, ना आप ये माइंड, आप सोल है, और ये सोल की जर्नी है। इस चीज को आप पूरी तरीके से अपने मन में बसा लीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, वो पावर्स भी आपके पास आने लगती है। पावर्स क्या है, हाई एनर्जी बेसिकली, ठीक है, जो आपको लाइफ को ना एक स्मूथनेस से, आराम से, एक शांति से जीने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि अगर ये सोल की ही जर्नी है तो आप तो रिलैक्स रहिए ना, माइंड की जर्नी तो है ही नहीं है, बॉडी की जर्नी तो है ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक शांति आ जाती है, एक स्मूथनेस, एक ग्रेस आ जाती है कि धीरे धीरे जैसे लाइफ अनफोल्ड हो रही है वैसे ही जिए चले जाओ।
कुछ भी होश पोश नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए कि मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको पता है कि भगवान या स्पिरिचुअल एनर्जीज ऐसा कर रही हैं। ठीक है, देन वी हैव विजडम। ओके, अगेन विजडम और नॉलेज में यही फर्क है, इंफॉर्मेशन में यही फर्क है कि आप विजडम को अपनी लाइफ में उतारते हैं। ठीक है, असेस योर हाईएस्ट एंड डीपेस्ट डिग्री ऑफ नॉलेज, इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। और अगेन सिर्फ नॉलेज को सुनना नहीं, उसको अपनी लाइफ में उतारना इज विजडम, वही समझदारी है। ठीक है, तो अगेन हम सब इनोसेंट होते हैं, यह हमें नहीं पता होता इस बारे में, कई बार हमें बताया भी नहीं जाता, पर हम जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं हम और समझदार होते चले जाते हैं। और असली समझ यही है कि आप कम से कम लाइफ को कंट्रोल करें या सिचुएशंस को कंट्रोल करें। तो यहाँ पे अगेन इस पर्सन की बहुत ही ऐसी हालत है कि लाइक दे नीड हीलिंग, और ये कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इनको लाइक लगता है कि जैसी भी सिचुएशन में ये है ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। आने वाले टाइम में भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इतने ज्यादा आपकी तरफ फटाफट एक्शन नहीं लेने वाले, बट इनकी एक सोल कॉलिंग, एक इनकी इनर वॉइस बहुत लाउड होने वाली है। और कहीं ना कहीं इनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, स्पेशली अगर ये टॉक्सिक मैरिज या रिलेशनशिप में, तो उससे भी ये बाहर निकलने वाले हैं। और मीनवाइल आप ना अपने ऊपर काम करने वाले हैं। ब्यूटी का कार्ड आया है, तो ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट आउटर ब्यूटी, इट इज लाइक इनर ब्यूटी। एज अ पर्सन आप अंदर से कैसे हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप दूसरे लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, और आप कितने ईजी हैं लाइफ को लेकर। ये सब चीजें लाइक ब्यूटी को दिखाती हैं, ठीक है ना, ईजीनेस को दिखाती हैं। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर 1 to 15 अक्टूबर। और अगर आप मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। और भी कोई अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं, टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट। एंड ऑल्सो फॉर द क्रिस्टल्स, अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी यू कैन रीच आउट टू मी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, लव एंड लाइट।